उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने रणनीति तैयार कर ली है कि किस तरीके से बीजेपी के फॉर्मूले से ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराना है। दोस्तों 2027 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय बीजेपी की सरकार है और अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी पार्टी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जो सबसे आगे पार्टी थी वह थी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खड़ा उतरा था। 70 सीटों में से 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद से अब 2027 चुनाव काफी ज्यादा पेचीले हो गए हैं। जब से अखिलेश यादव के कुछ बयान और फॉर्मूले पर बातचीत की जो खबरें हैं सामने आई हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें उनसे उनके फॉर्मूले के बारे में पूछा जाता है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने क्या रणनीति तैयार की है और सीट शेयरिंग को लेकर उनके क्या इरादे हैं। तो इसको लेकर अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जिसकी पार्टी उस राज्य में मजबूत होगी तो उसी पार्टी को प्रायोरिटी दी जाएगी और वही चुनाव लड़ेगी और उसके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो इंडिया गठबंधन को पता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सीट बंटवारा भी उन्हीं सीटों पर होगा जहां पर लगता है कि दूसरी पार्टी जीत हासिल कर सकती है बीजेपी के खिलाफ। हालांकि समाजवादी पार्टी तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। आपको यह भी बता दें अखिलेश यादव टोटी चोर का जो उन पर एलिगेशन लगा था और धर्म की राजनीति पर भी बातचीत करते नजर आते हैं। अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हैं कि जब मैं 2017 में रिटायर हुआ था, मतलब कि मेरा जो पद था वो मेरे से छीन लिया गया था क्योंकि हमारी पार्टी दोबारा से सत्ता में नहीं आ पाई थी, बीजेपी पार्टी सत्ता में आई थी। तो सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था। जब मैं कन्नौज से मंदिर से निकला था तो बीजेपी वालों ने उस मंदिर को भी गंगा जल से धुलवाया था। ये क्या दिखाता है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है और लोगों को बांटने का काम करती है। लेकिन अब 2027 चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश में बनेगी तो उत्तर प्रदेश में विकास की लहर आएगी, ना कि धर्म की लहर। धर्म के मुद्दों पर बातचीत नहीं की जाएगी, बातचीत की जाएगी विकास के बारे में कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर लेकर जाना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है, क्या ये फॉर्मूला अखिलेश यादव के लिए एक सक्सेसफुल फॉर्मूला के तौर पर काम करेगा या बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर से जीत हासिल करेगी? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।